दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि न्यूट्रल वायर गलती से छू जाए या टच हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, लेकिन वहीं फेज़ साइड अगर फेज़ वायर छू जाए और या टच हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रल साइड छू जाने पर इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड हो। न्यूट्रल साइड इसलिए करंट नहीं लगता क्योंकि करंट हमेशा उसी पाथ या कहीं रास्ते से फ्लो होना चाहता है जिस रास्ते में कम से कम रेजिस्टेंस हो या रुकावट हो। तो न्यूट्रल वायर का रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी की तुलना में काफ़ी कम होता है। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस रास्ते से करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट लो रेजिस्टेंस पाथ, कम रुकावट वाले पाथ से फ्लो करेगा जो कि न्यूट्रल वायर का है। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है, लेकिन ऐसा फेज़ साइड में क्यों नहीं होता, तो इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों फेज़ वायर में जितनी करंट फ्लो हो रही है उतनी ही बल्ब के बाद न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होकर अर्थ में डिस्चार्ज हो रही है। देखा जाए तो करंट बिल्कुल दोनों वायर में सेम है और ये एक सीरीज़ कनेक्शन है। दोस्तों फेज़ साइड बल्ब तक वायर का रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी की तुलना में काफ़ी कम है और ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो पहले वाले जो लॉजिक के अनुसार करंट वही रास्ता चुनता है जिसमें कम से कम रुकावट हो, लो रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे मतलब लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता। लेकिन फेज़ साइड में तो ऐसा नहीं होता। बल्ब को भी करंट मिलता है, बल्ब ग्लो होता है और उसी दौरान गलती से फेज़ वायर छू जाए या टच हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ह्यूमन बॉडी से भी करंट पास हो जाता है। यहाँ पे ये लॉजिक और ये थ्योरी फेल हो जाती है कि करंट लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो करता है, उसको सेलेक्ट करता है। तो फेज़ साइड तो दोनों ही रास्तों में करंट क्यों फ्लो हो जाता है, क्यों फ्लो कर जाता है जबकि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है वायर की तुलना में? इसका जवाब आपको 1-2 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों इसमें सारा खेल वोल्टेज का है। बल्ब एक लोड की तरह है। जो वोल्टेज फेज़ से बल्ब को मिल रही है वो लगभग 220 वोल्टेज है। उसका मैक्सिमम हिस्सा बल्ब में यूज़ हो जाता है। कहने का मतलब है लोड में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। मान लीजिए 80% वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज बल्ब में कितना यूज़ हो रहा है? 180-200 वोल्ट बल्ब द्वारा यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो रहा है। और बाकी बचा हुआ वोल्टेज 10 से 20% यानी 10 वोल्ट या 20 वोल्ट। अब ये बचा हुआ वोल्टेज ही उस सेम करंट को न्यूट्रल के माध्यम से अर्थ में डिस्चार्ज करता है, तब जाके सर्किट पूरा होता है। दोस्तों वोल्टेज एक प्रेशर की तरह है और उसका इम्पैक्ट प्रभाव करंट पर पड़ता है। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक छोटा सा पत्थर ले लें। पत्थर को मान लीजिए करंट है। अगर उसको धीरे से फेंकोगे तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, उतना प्रभाव नहीं होगा। तो फेंकना हो गया वोल्टेज का प्रेशर। वहीं तेज़ी से फेंकोगे तो छोटे से पत्थर का भी इम्पैक्ट प्रभाव ज़्यादा ही होगा क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है। बिल्कुल वैसे ही जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उतना करंट का इम्पैक्ट फ्लो करने की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों न्यूट्रल साइड इतना ज़्यादा वोल्टेज बचता ही नहीं। मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वो लोड में यानी बल्ब में ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है और जो बाकी बचा हुआ वोल्टेज है काफ़ी कम रह जाता है, जिससे करंट की फ़्लो करने की इंटेंसिटी कम हो जाती है न्यूट्रल साइड। और जब फ्लो करने की इंटेंसिटी कम है तो कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते में करंट आसानी से फ्लो होती है। वहीं अगर हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ में जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई फ्लो नहीं हो पाती। तो करंट हमेशा जब उसका वोल्टेज कम होता है, करंट की इंटेंसिटी कम होती है तो वो लो रेजिस्टेंस वाले पाथ में फ्लो करने यानी जहाँ पे कम अवरोध होता है उस वाले पाथ को सेलेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि करंट को तो बस अर्थ में डिस्चार्ज होना होता है। तो न्यूट्रल वायर एक लो रेजिस्टेंस पाथ होता है। ऐसे में करंट न्यूट्रल वायर को ही सेलेक्ट करती है बजाय ह्यूमन बॉडी के। तो दोस्तों पहला आंसर तो आपका ये यहाँ पे क्लियर हो गया है कि न्यूट्रल साइड हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। वोल्टेज कम होने के कारण करंट का इम्पैक्ट कम हो जाता है। करंट का इम्पैक्ट जब कम होता है तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज़ करता है बजाय हाई रेजिस्टेंस पाथ के। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फेस साइड अगर गलती से टच हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लग जाता है। यहाँ पे वो थ्योरी काम क्यों नहीं करती लो रेजिस्टेंस पाथ वाली की करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को ही सेलेक्ट करता है, जबकि यहाँ पे दोनों ही पाथ हैं हाई और लो रेजिस्टेंस, फिर भी ह्यूमन बॉडी से करंट पास हो जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। ऐसा क्यों? दोस्तों फेज साइड लगातार 220 वोल्टेज मिल रही होती है, वो कम नहीं होती। 220 वोल्टेज लगातार सेम मिल रही होती है। तो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। वोल्टेज जितना ज़्यादा होता है उतनी करंट की इंटेंसिटी और उतनी उस करंट की फ्लो करने की पावर होती है। तो बल्ब साइड अगर देखें तो बल्ब का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उतना ही करंट मेन सप्लाई से 220 वोल्टेज जहाँ से आ रहा है उतना ही अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट सप्लाई से लेगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग
I=V/R। तो रेजिस्टेंस के अनुसार इस पूरी कनेक्शन में बल्ब वाले करंट फ्लो होगा। तो वहीं ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है जितना भी है इस फेज वायर से तो ज़्यादा ही है। ऐसे में ह्यूमन बॉडी का जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसके अनुसार इलेक्ट्रिक शॉक लगने के दौरान करंट बॉडी से पास होगा और अर्थ में डिस्चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी ये अधूरा है यहाँ पर कि करंट ने कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को क्यों नहीं चुना, दोनों रास्तों में करंट क्यों फ्लो हो जाती है। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फेज़ वायर से लगातार 220 वोल्टेज मिल रहा है, कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। जैसे कि लोड जब कनेक्टर था तो मैक्सिमम वोल्टेज लोड द्वारा हो रहा था और उसके बाद बाकी बचा हुआ वोल्टेज न्यूट्रल को मिल रहा था। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे लगातार 220 वोल्टेज मिल रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो करंट की इंटेंसिटी वोल्टेज के कारण यहाँ पे ज़्यादा है। जब करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसे जितने भी रास्ते मिलते हैं, चाहे लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता हो या हाई रेजिस्टेंस वाला रास्ता, करंट दोनों में ही फ्लो करती है। बस करंट उतनी फ्लो करती है जितना उस लोड का रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण करंट की फ़्लो करने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिस कारण करंट को जितने भी रास्ते मिलते हैं करंट उससे फ़्लो होकर अर्थ में आखिरकार डिस्चार्ज होने की कोशिश करती है। जब करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो करंट फ़र्क नहीं करता कि लो रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल जाए या हाई रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल जाए। जैसे कि न्यूट्रल वायर में क्या हो रहा था कि लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को करंट सेलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं होता, जितने ज़्यादा करंट को रास्ते मिलते हैं चाहे वो लो रेजिस्टेंस हो या हाई रेजिस्टेंस हो उसमें फ़्लो कर जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फेज़ वायर टच करने पे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लग जाता है, वहीं न्यूट्रल वायर टच करने पे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपनी राय ज़रूर रखिए और हमको बता सकते हैं कि हम नई वीडियो किस पर बनाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।